नमस्कार, राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फीटर के हम लोग फिर से नए क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर से रिलेटिव। तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग में चार्जिंग मटेरियल खाली स्थान होता है। तो लैपिंग करने के लिए आपको सबसे पहली बात याद होना चाहिए कि लैप क्या चीज़ से बनाया जाता है। तो लैपिंग कंपाउंड जो होता है उसमें हम लोग एब्रेसिव का उपयोग करते हैं। क्लियर है? एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एब्रेसिव ग्रेन्स। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? एब्रेसिव ग्रेन्स। अब लैपिंग की बात की जा रही है तो लैपिंग का सिंबल याद रखना। लैपिंग को हम लोग 4 उल्टे त्रिभुजों से इसको शो करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है, लैपिंग में जो हाई स्पॉट्स होते हैं वो 16 माइक्रोन से कम होता है। इसको आपको याद रखना। दूसरा, लैपिंग करने के लिए जो RA वैल्यू होती है वो कितना होता है? 0.0025 mm से लेकर के 0.1 mm तक इसका RA वैल्यू होता है, रफनेस वैल्यू या रफनेस लेंथ। चौथा चीज़ आपको याद रखना है कि लैपिंग का जो ग्रेड होता है वो क्या होता है? N1 से लेकर के N3 ग्रेड तक पाए जाते हैं। ये भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आपको ये सारी चीज़ याद रखने हैं। लैपिंग में चार्जिंग मटेरियल जो होता है वो एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं और जो लैपिंग होती है उनके ये सीरीज को भी आपको याद रखना है। एब्रेसिव ग्रेन्स जो है 2 प्रकार से पाए जाते हैं, आपको पता ही होगा। फर्स्ट क्या कहलाता है? नेचुरल एब्रेसिव, और दूसरा कहलाता है आर्टिफिशियल एब्रेसिव। तो यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो कौन सा? नेचुरल एब्रेसिव। और नेचुरल एब्रेसिव में आपका एमरी, कोरंडम एंड डायमंड होता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2, नीडल वाल्व का प्रयोग करते हैं। नीडल वाल्व का प्रयोग हम लोग कब करेंगे? देखो, नीडल वाल्व जो होता है वह फाइन डिग्री को कंट्रोल करता है। जब भी हम लोग इसके थ्रेड को घुमाते हैं तो नीडल वाल्व क्या करता है? पानी की प्रवाह को एक ही डायरेक्शन में भेजने का काम करता है। तो जब ये पानी की प्रवाह को एक डायरेक्शन में भेजता है तो ये फाइन डिग्री को कंट्रोल करता है। मतलब मिनिमम से मिनिमम आप इससे फ्लो ले सकते हो। तो द्रव के बहाव का फाइन डिग्री कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? नीडल वाल्व का प्रयोग किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस धातु की रिवेट नहीं बनाई जा सकती? अब रिवेटिंग बनाने के लिए आपको याद होना चाहिए कि रिवेट किससे बना सकते हैं? जिसमें मैलिएबिलिटी का गुण हो, थोड़ा सा डक्टिलिटी का गुण हो, है ना, और थोड़ा स्ट्रेंथ उसकी ज़्यादा हो, बट वो शेयर फोर्स को सहन कर सके। तो ये सारी चीज़ किस में होते हैं? माइल्ड स्टील में, रॉट आयरन में, तांबा में भी होता है, बट कास्ट आयरन में नहीं होता। तो रिवेट हम लोग किससे नहीं बना सकते? कास्ट आयरन में, क्योंकि कास्ट आयरन में जो कार्बन होती है वो कार्बन की मात्रा अधिक होती है। और कार्बन की मात्रा कितनी होती है कास्ट आयरन में? तो ये भी याद रखना आप, 2% से लेके 4% तक इस पर कार्बन होती है। और जिसमें 2 से 4% कार्बन होता है वो कास्ट आयरन कहलाता है। और कास्ट आयरन को हम लोग हैमरिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा, टूट के बिखर जाएगा। इसीलिए जनरली हम लोग रिवेट उसका नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंक क्लोराइड फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। जिंक क्लोराइड फ्लक्स मतलब होता है यहाँ पर हम लोग जो यूज कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग कंडीशन के लिए। जब भी 2 प्लेट्स को, 2 शीट्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वहां पर फ्लक्स लगाया जाता है। तो फ्लक्स में जिंक क्लोराइड का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो तांबा, पीतल, टीन शीट के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है फ्लक्स के रूप में। नेक्स्ट है, एक शाफ्ट के नॉमिनल साइज से क्या तात्पर्य है? नॉमिनल साइज मतलब कहलाता है जो शाफ्ट स्टैंडर्ड बन के आता है वो शाफ्ट जो होता है वो उसका नॉमिनल साइज क्या कहलाता है? इसका बेसिक साइज कहलाता है। और बेसिक साइज का डायमीटर हमेशा स्थिर रहता है, ये चीज़ याद रखना। तो बेसिक साइज क्या कहलाएगा? इसका नॉमिनल साइज के नाम से जाना जाता है। और यह 2 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता है आपका बेसिक शाफ्ट और दूसरा होता है बेसिक होल। तो बेसिक होल और बेसिक शाफ्ट कब बोलेंगे? बेसिक शाफ्ट का मतलब जिसका अपर डेविएशन क्या हो? 0 होना चाहिए, उसे हम लोग बेसिक शाफ्ट बोलेंगे।
और जिसका लोअर डेविएशन 0 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक होल बोलते हैं। बेसिक शाफ्ट में शाफ्ट का साइज को स्थिर रखा जाएगा तथा होल के साइज में परिवर्तन किया जाएगा अलग अलग फिट प्राप्त करने के लिए। क्लियर है? जो भी बेसिक शाफ्ट होगा वो शाफ्ट का साइज स्थिर रखा जाएगा और होल के साइज में परिवर्तन किया जाएगा। लेकिन जो बेसिक होल होगा उसमें क्या करेंगे, होल के साइज को स्थिर रख के शाफ्ट के साइज में परिवर्तन करेंगे और इच्छित फिट प्राप्त किया जाएगा। इच्छित फिट मतलब जो क्लियरेंस फिट है, ट्रांजैक्शन फिट है या इंटरफेरेंस फिट है उसको प्राप्त किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एब्रेसिव कड़ों को ग्राइंडिंग व्हील में किसकी सहायता से ढाला जाता है? ग्राइंडिंग व्हील आप लोग को पता ही होगा, ग्राइंडिंग व्हील क्या क्या चीज से मिलकर बना होता है। तो ग्राइंडिंग व्हील को आप लोग याद रखना, ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो एब्रेसिव ग्रेन्स एंड बॉन्ड के द्वारा बनाया जाता है। ग्राइंडिंग व्हील किससे? एब्रेसिव ग्रेन प्लस बॉन्ड की सहायता से इसको बनाया जाता है। अब एब्रेसिव ग्रेन्स जो होता है, अब यहां पर बता दिया गया है कि एब्रेसिव कणों को, एब्रेसिव ग्रेन्स को किसकी सहायता से पकड़ा जाएगा, तो सीधा सीधा आंसर है बॉन्ड के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉन्ड के द्वारा इसको पकड़ा जाएगा। एब्रेसिव ग्रेन्स जो है दो प्रकार से पाए जाते हैं, पहले ही बता दिया हूं। फर्स्ट आता है नेचुरल और दूसरा आता है आर्टिफिशियल। नेचुरल एब्रेसिव में आपका एमरी आता है, डायमंड आता है और कोरंडम आता है, 3 प्रकार से। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में 2 प्रकार से आते हैं, एक कहलाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और दूसरा आता है सिलिकॉन कार्बाइड। क्लियर है? इन दोनों को भी आपको याद रखना है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल के लिए करते हैं और दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किसके लिए करेंगे, लो टेंसाइल मेटल की कटिंग के लिए। इसको भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में याद रखना, एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जबकि सिलिकॉन कार्बाइड को कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बॉन्ड जो होता है ये 5 प्रकार से बॉन्ड पाए जाते हैं। फर्स्ट आता है रेजिनाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सैलक बॉन्ड, रबर बॉन्ड और एक होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। तो ज़्यादातर हम लोग याद रखना विट्रीफाइड बॉन्ड का उपयोग करते हैं और विट्रीफाइड बॉन्ड को कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है, जबकि सिलिकेट बॉन्ड और रेजिनाइड बॉन्ड को किससे करते हैं, सिलिकेट बॉन्ड को याद रखना एस से, रेजिनाइड बॉन्ड को हम लोग बी से, सैलक बॉन्ड को ई से और रबर बॉन्ड को आर से डिनोट किया जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंड्रल का प्रयोग खाली स्थान को पकड़ने के लिए काम आता है। मैंड्रल जो होता है वो एक स्टैंडर्ड साइज का एक सॉफ्ट समझ लो या रॉड समझ लो मैंड्रल, जिस पर हम लोग टेपर रेशियो देते हैं। मैंड्रल का टेपर रेशियो जो होता है ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। तो 1:2000 होता है मैंड्रल का रेशियो। और जब भी इसको किसी सॉफ्ट या जब भी कि इसको हम लोग लगाते हैं तो जो होल रहेगा उसको याद रखना, जो भी होल के द्वारा इसको हम लोग होल्ड करेंगे तो इस होल का साइज मैंड्रल के साइज से कितना होना चाहिए, ज़्यादा 0.025 mm क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए होल का साइज। इसको भी आपको याद रखना है। तो मैंड्रल का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, हॉलो जॉब को होल्ड करने के लिए हम लोग मैंड्रल का उपयोग करते हैं। तो दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खराद या लेथ पर टेपर टर्निंग निम्नलिखित रीति से किया जाता है। विधि, रीति मीन्स होता है मेथड। तो कौन से मेथड के द्वारा किया जाता है, तो आपको पता ही होगा, फॉर्म टूल मेथड द्वारा, कंपाउंड रेस्ट द्वारा, टेपर अटैचमेंट के द्वारा, तीनों के द्वारा करते हैं। मतलब कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होता है। टेपर टर्निंग का मतलब होता है जब भी किसी सिलेंड्रिकल जॉब को हम लोग एक सतत टेपर में बनाना है या फिर इसके डायमीटर को कम या फिर ज़्यादा रखना दोनों साइड को, तो कैपिटल डी से इसको डिनोट करेंगे और स्मॉल डी से इसको डिनोट करेंगे और ये इसका क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा। ये कहलाता है टेपर। तो जब एक सॉफ्ट या फिर एक रॉड को कुछ इस प्रकार से टेपर में बनाया जाता है तो उसका हम लोग बोलते हैं टेपर टर्निंग। और टेपर टर्निंग करने के लिए हम लोग कंपाउंड रेस्ट, फॉर्म टूल और टेपर अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग का क्या उद्देश्य है। टेम्परिंग जो होता है वो जनरली हम लोग आंतरिक तनाव को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आंतरिक तनाव किसको बोलेंगे,
मान के चलो कि किसी जॉब पर अगर इसको आपको ठोक पीट के क्या करना है, अगर एक चीजल का रूप देना है, तो जब चीजल का रूप दोगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, और लंबाई बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, थोड़ा सा टेपर में बनाएंगे। तो टेपर में जब इसको बनाया जाएगा तो आपको पता होगा जब इस पर हैमरिंग करेंगे तो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पर क्या आ जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस इंटरनल क्रैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रेस बोला जाता है। इंटरनल स्ट्रेस बोला जाता है। और इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए, मतलब कि आंतरिक तनाव को कम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, टेम्परिंग का उपयोग किया जाता है। टेम्परिंग के दौरान कौन से स्ट्रक्चर किस में कन्वर्ट होता है या फिर क्या चीज को करते हैं, तो याद रखना टेम्परिंग के दौरान कार्बन की परसेंट को कम करके, मतलब भंगुरता को कम करके क्या बढ़ाते हैं, इसमें टफनेस के गुण को इंक्रीज करते हैं। टफनेस के गुण को क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, दैट्स कॉल्ड टेम्परिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18/8 स्टेनलेस स्टील में होता है। अब 18% क्या होता है, क्रोमियम, और 8% निकिल का मिश्रण होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेनलेस स्टील के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, 18% क्रोमियम एंड 8% निकिल होता है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। यानी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से लेके आएंगे कुछ न्यू वीडियो। ओके, थैंक्स।